देखिए, कक्षा 11वीं वालों के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं हिंदी का पेपर। आपकी वार्षिक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेने हैं कक्षा 11वीं, और पूरे इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए हैं, आपको इंस्ट्रक्शन के आधार पर पूरा पेपर देना है। ये आपका पूरा पेपर स्क्रीन के सामने हल सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, आपके पहले क्वेश्चन से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है। एक, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे। तो इसमें आपको उत्तर बताना है 260, मतलब 260 दंड बैठक लगाते थे। इसके बाद में चौपाई, देखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों 16 मात्राएं। इसके बाद में चंपा के पिताजी का नाम है। तो आपको बताना है सुंदर। चंपा के पिताजी का नाम सुंदर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, माधुर्य गुणों में वर्णों की होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्णों की कोमलता होती है माधुर्य गुणों में। ठीक है। और इसके बाद में आपके रिक्त स्थान देखेंगे आप सभी। देखिएगा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की। तो उत्तर में आपको बताना है जीभ जागती थी। इसमें खाली स्थान में जीभ लिखना है। मियां नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो 56 किस्म की। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर। तो इसमें आपको उत्तर बताना है पानी की बूंदों की भांति नचाया। पानी की बूंदों की भांति। भारत शब्द, भारत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर में आपको बताना है संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसके बाद में धनराम दर्जे तक ही स्कूल गया था। तो जो धनराम है वो आपको कमेंट करके बताना है कौन से दर्जे तक स्कूल गया था, क्योंकि आपको मैंने कम से कम 5 बार ये वीडियो के माध्यम से बता दिया है इस प्रश्न को। ठीक है। एक अंक की विधा है, तो इसमें आपको बताना है 1 अंक की विधा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो है जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात किसने खिलाया था? तो इसके उत्तर में आपको याद रखना है माली ने खिलाया था। माली ने दाल भात उसको खिलाया था। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप करेंगे। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। और जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, शब्दी और अर्थी। ये व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार हैं। काव्यानंद को कहा जाता है। तो इसमें आपको सामने लिखना है रस, क्योंकि जो काव्यानंद है उसको रस कहा जाता है। समास के भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। इसके बाद में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न हल करना है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है भक्ति काल। भक्ति काल आपका इसमें करेक्ट होगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से छंद जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वर्णिक और दूसरा होता है मात्रिक। वर्णिक और मात्रिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गौण भेद है, उसको मुक्तक बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 आप याद रखेंगे। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो इसमें आपको याद रखना है माधुर्य गुण होता है। ठीक है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है तुलसीदास। तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की गिनती में आते हैं, मतलब प्रमुख कवि हैं। समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सुख ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वह प्रसाद गुण है। यह वाक्य किस साहित्यकार का है? ये आपको जल्दी से कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है। इसके बाद में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो इसमें आपको ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो हैं इसमें लिखना है
कबीर दास। कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। इसके बाद में रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचनाकार हैं। इसके बाद में लता के गाने में करुण रस सबसे विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य सितार रहा है, यह आपका असत्य है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले लक्षणम लोग चेलवाजी तो चिजारो कहलाते थे, यह आपका सत्य रहेगा। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूछ के पशु के समान है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची कृष्णाणु है, तो इसमें भी आपका सत्य होगा। 9 to 11 होने का अर्थ वापिस होना है, तो इसका असत्य होगा। ठीक है। तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर हमने बता दिया है। इसके सारे क्वेश्चन आप याद करेंगे। इसके बाद में आपको अगले पेपर के जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे।